अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व खीरतुहु मिन खल्क़िही व अमीनुहु अला वह्यिही बल्लगर रिसालत व अद्दल अमानह व जाहद फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हत्ता अताहुल यक़ीन। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम लायक़े सद इजाज़ उलमाए किराम, दीनी और मिल्ली भाइयों, पर्दा की आड़ में बैठी हुई हमारी माओं और बहनों, आज 2025 की अप्रैल महीने की 4 तारीख है और जुमा का दिन है। जुमा के दिन की आज की ये शाम बहुत ही मुबारक शाम है, बहुत ही बरकतों वाली और बहुत ही रहमतों वाली, इज्जतों वाली, शानो शौकत वाली शाम है। और ये इसलिए कि इस शाम को जिस मजलिस का, जिस जलसा का और जिस अजीम शान इजलास आम का आयोजन और इंतजाम किया गया है, वो अपने अंदर बहुत ही मानवियत और बहुत ही अहमियत व फजीलत रखता है। क्यों? इसलिए कि जामिया फातिमतुज़ ज़हरा एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से बच्चियों की तालीम और तरबियत की, तरक्की और उन्नति के लिए आप लोगों को दावत दी गई है और सभी हजरात को ये पता है कि यहाँ पर बच्चियों को जो तालीम दी जाती है और जिस तरबियत से उन्हें मुज़य्यन और आरास्ता व पैरास्ता किया जाता है, वो कोई मामूली चीज नहीं है। और खासकर इस पुरफितन दौर में जहां हर घड़ी हर कदम पर फितनों का एक रेला मुसलमानों को और मोमिनों को अपने जाल में फंसाने के चक्कर में है। जो मोमिन, जो मुस्लिम इन फितनों के जाले से
बच गया, वो अपनी दुनिया भी बचा लिया और उसने अपनी आखिरत भी बचा ली। मेरे दोस्तों, यहां पर किताब व सुन्नत से निकली हुई तालीम, बल्कि यूं कहिए कि 1400 साल पहले जिस कुरान व सुन्नत की तालीम दी जाती थी, हूबहू उन्हीं तालीमात को आपकी बच्चियों को सिखाया जाता है और जिसे हम और आप दीन इस्लाम की, शरीयत इस्लामिया की तालीम और इल्म के नाम से जानते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी मुकर्रम खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन, नबियों और रसूलों के इमाम, गुनाहगारों की बख्शिश करवाने वाले रसूल, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत की सुबह तक के लिए नबी और रसूल चुना, उस नबी को जो सबसे पहले पैगाम दिया और जिस पैगाम के जरिए से उस शख्सियत को, अजीम तरीन दुनिया की शख्सियत को रसूल के खिताब से नवाजा, उस रसूल के पास जो पहला पैगाम भेजा वो इल्म का पैगाम था। और अल्लाह तबारक व तआला ने यूं फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सबसे पहला वर्ड, सबसे पहला लफ्ज और शब्द जिस अल्लाह तबारक व तआला ने नबी तक भेजा, नबी तक पहुंचाया, वो पढ़ने का वर्ड था, पढ़ने का लफ्ज था कि पढ़ो। जिस उम्मत के नबी को क़यामत तक के लिए नबी बनाया और पढ़ने की तलकीन की, पढ़ने का हुक्म फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उस उम्मत का हाल यह है कि वो अपना कलमा भी नहीं जानता है। जिस कलमा के जरिए से एक मुस्लिम और एक काफिर के दरमियान तमीज की जाती है, उस कलमा की सही समझ इस उम्मत के लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं है। ये अलमिया है मुसलमानों का। और मैं ये बात कोई गलत नहीं कह रहा हूं, आप अपने गरेबान में झांक कर देखे, लोग जो रोड पर चल रहे हैं, दुकानों में बैठ के गप्पे मार रहे हैं, और जो लोग जलसा गाह में तशरीफ फरमा है, इस कलमा जो तौहीद का कलमा है, इसके बारे में उन्हें कितनी जानकारी है। दुनियादारी में, दुकान को चमकाने में, तिजारत को आसमान तक छूने में बड़ी मेहनतें और बड़ी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को समझने के लिए, उसका सही प्रोनाउंसिएशन, उसका सही तलफ्फुज, उसकी सही अदायगी करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उस कलमा को सीख ले, जिस कलमा की तालीम के लिए नबी मुकर्रम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु व सलामुहु ने मक्का की 13 साला जिंदगी इसकी इशाअत में लगा दिया, इसकी तबलीग में लगा दिया कि ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। लेकिन हम अगर मदरसा खोलते हैं, मदरसे में बच्चियों को और बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से सरफराज करते हैं, कुरान मजीद की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आपको रिश्ता जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। ये मदरसे वाले अपनी दुकान खोल के रखे हैं,
ये मदरसे वाले अपनी दुकानदारी चमकाना चाहते हैं, अपने घर की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, इस तरह के जुमले कसे जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, इन्हीं मदरसों की चार दीवारी से वो कलमा पढ़ा जाएगा जिस कलमा की तबलीग तमाम नबियों ने दी। हर नबी ने अपनी उम्मत को कहा कि मेरे कौम के लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा कोई सच्चा माबूद नहीं है। 13 साला जिंदगी, नबूवत की 23 साला जिंदगी में से 13 साला नबूवत की जिंदगी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में गुजार दिया इसी कलमा की तबलीग के लिए। और हमारे पास 2 मिनट टाइम नहीं होता है कि उलमा के साथ बैठे और उनके साथ बैठ करके कलमा तौहीद की तालीम सीखे, कलमा तौहीद का डिमांड सीखे, ला इलाहा इल्लल्लाह को समझे और हमसे ये क्या मांगता है इसको समझे। हम नहीं जानना चाहते हैं कौम क्यों बर्बाद नहीं होगी, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी उम्मत से नाराज क्यों नहीं होगा, मुसीबतें और मुश्किलात क्यों नहीं आएंगी। आना बजा है, आना हक है मेरे दोस्तों। मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने मुतनब्बह किया है कि जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। कभी इसी इल्म के जरिए से, इसी इल्म दीन की वजह से आप अपने रब को पहचान सकते हैं, वरना एक आलिम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के उलूम को सीखता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की पहचान समझता है, पहचान करता है, मारिफत हासिल करता है, जो एक न जानने वाला नहीं समझ सकता। अल्लाह तबारक व तआला की सिफात के बारे में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है, लेकिन इस हाथ पर, इस सिफात पर हमको ईमान लाना जरूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है। लेकिन कैसे उस हाथ पर ईमान ले आएंगे, आलिमों के अलावा दूसरे लोग नहीं जानते हैं। इतनी बड़ी गलती है और इतनी बड़ी कमी है हमारी कौम के अंदर कि जिस जात की हम इबादत करते हैं उस जात की सिफात के बारे में हमको पता नहीं है। और पता है तो किस अंदाज से ईमान लाना होगा, अल्लाह के हाथ पर कैसे ईमान लाना होगा, अल्लाह का चेहरा है किस तरह से ईमान लाना होगा, अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है कैसे ईमान लाना होगा। और बहुत सारे लोग, चाहे वो हमारे सल्फी और अहले हदीस लोग हो, बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला कहाँ है। अगर उसे पूछा जाए तो ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है, नऊज़ु बिल्लाह। जबकि कुरान बड़े साफ सुथरे अंदाज में ऐलान करता है, रहमान वाला अर्श इस्तवा, अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर है जो 7वां आसमान के ऊपर है। मेरे दोस्तों, बड़ी मुसीबत है अपने कौम की कि अपने रब को नहीं पहचानता, अपने दीन की तालीमात को नहीं जानता, अपने रब की इबादत कैसे करेंगे उन्हें पता नहीं है। दुनियादारी से पता है, दुनिया की रंग रलियों से बहुत से ताल्लुक और रिश्ता है, लेकिन इल्म वालों से, इल्म के इदारे चलाने वालों से कोई रिश्ता नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा पिंडाल सजाया गया है, इतनी कुर्सियां हैं, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं रोडों पर इधर से उधर आने जाने को, आमद-ओ-रफ्त को बड़ी तरजीह दे के रखे। मेरे दोस्तों, ये रात बड़ी मुबारक रात है, ये शाम बड़ी बरकतों वाली शाम है। यहाँ पर फरिश्ते आपका इंतजार कर रहे हैं कि कुर्सियों को आप पूरा कीजिए, कुर्सियां इंतजार कर रही है और फरिश्ते अल्लाह की रहमतों को लेकर के आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। इल्म जिसके जरिए से आप हक और बातिल के दरमियान फर्क कर सकते हैं, इल्म जिसके जरिए से आप खाने का तरीका जान सकते हैं, इल्म जिसके जरिए से आप अपने रब की पहचान कर सकते हैं, इल्म जिसके जरिए से हलाल और हराम की तमीज कर सकते हैं, इल्म जिसके जरिए से आप दुनिया में तरक्की कर सकते हैं, इल्म जिसके जरिए से आप जन्नत पा सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। इल्म के बिना कोई कामयाबी नहीं है मेरे दोस्तों। और इल्म के मामले में मुसलमानों का ये हाल है कि वो 0 बटा सन्नाटा है।
कोई नंबर नहीं आता है मुसलमानों का, वरना आए दिन देख लीजिए क्या हाल है मुसलमानों का। आप चिल्लाते हैं कि हमें मनसब नहीं मिलता, हमें पोजीशन नहीं मिलती। आप पोजीशन के तो लायक होकर दिखाएं, फिर पोजीशन मिलती या नहीं मिलती अल्लाह तबारक व तआला की जिम्मेदारी है, उसका वादा है कि अल्लाह तबारक व तआला की आप इबादत करें, शिर्क से बचें और शिर्क जैसी गलाजतों से अपने आप को पाक और साफ कीजिए। देखिए दुनिया की दौलत आपके कदमों में आके गिर जाएंगी, दुनिया की तमाम मनासिब आपके कदमों में आकर के गिर जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। जो लोग मोमिन हैं, और कैसा मोमिन जो फजर की अजान में जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की नमाज नींद से बेहतर है, आवाज लगाता है, तब बड़ा शैतान 50,000 का बूढ़ा शैतान आपको थपकी लगाता है आपके पीठ में कि सो जाओ अभी वक्त है। आप शैतान के जाले में फंस जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की इस आवाज को, जिस आवाज में जिस फजर की नमाज की जो पहली दो रकात सुन्नत है, उस दो रकात सुन्नतों का जो सवाब है उसको आप नहीं ले सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रकातल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, कि दुनिया की तमाम नेमतों से, तमाम दौलत से, तमाम चीजों से क्या है, ये फजर की दो रकात सुन्नत बेहतर है। कहां है मुसलमान, कहां है अल्लाह की इबादत करने वाले लोग? अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद आवाज लगाता है कोई मेरा बंदा जो मुझसे अपनी माफी गुनाहों की करवा ले, मुझसे रहमतों और नेमतों को मांग ले, लेकिन ख्वाबे गफलत में आप पड़े रहते हैं और सुबह होती है और आप रोजी और रोटी की तलाश में परेशान हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में आकर के रोजी नहीं मांगते। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह तबारक व तआला से डर गया, अल्लाह ताला उसके रास्ते खोल देते हैं, तरक्की के रास्ते, कामयाबी के रास्ते, इल्म के रास्ते, तमाम भलाइयों के रास्ते अल्लाह तबारक व तआला पैदा कर देते हैं। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और रोजी कहां से देता है उसको पता भी नहीं है। ऐसी ऐसी दौलत उसके पैरों कदमों के नीचे आके गिर जाती है कि उन्हें पता भी और एहसास भी नहीं होता। ये अल्लाह तबारक व तआला को वादा है। लेकिन मुसलमान अपनी शनाख्त और आइडेंटिटी और अपनी पहचान को खो दिया है। रब्बुल आलमीन उधर चिल्लाए कि मेरा बंदा मुझसे मांग ले, और हम अपने शैतान के जाले में फंस करके दुनियादारी करने में लग जाएं, और ना दुनिया हासिल, ना आखिरत हासिल, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हमारा हाल ये है। तो इल्म, ये इल्म के लिए ये इदारा है जामिया फातिमतुज़ ज़हरा, इसमें अपनी बच्चियों को दाखिला करके उन्हें तौहीद का इल्म सिखाइए, इसलिए कि तौहीद के बिना आपकी कोई इबादत कबूल नहीं है। तौहीद अगर आपके पास है तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी नमाज कबूल करेगा। अगर आप मस्जिद में आकर के करोड़ों रकातें नमाज पढ़े और अगर आप जाकर के मजार में भी सजदा करें और पीर बाबा से जाकर के अपनी मुरादें मांगे, तो आपकी एक रकात भी बल्कि आधी रकात भी नमाज आपकी कबूल होने वाली नहीं है मेरे दोस्तों। तो यही इल्म है जिसके जरिए से हक और बातिल के दरमियान आप तमीज कर सकते हैं, शिर्क और तौहीद के बारे में आप जान सकते हैं, दोनों में इम्तियाज कर सकते हैं मेरे दोस्तों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन। देखिए कितनी बड़ी हमारी अल्लाह तबारक व तआला ने ऑफर कर रखा है, कितनी बड़ी फजीलत दे रखी है इल्म वालों के लिए और इल्म सीखने वालों के लिए। मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन, जो आदमी घर से चला और वो चल करके इल्म सीखना चाहा, चाहे वो दिल्ली जाए, चाहे मोनाद भंजन जाए, चाहे मजलाडी आए, चाहे गुमानी जाए, चाहे और कहीं जाए, कहीं भी जाए, इल्म सीखने के लिए, इल्म तलाश करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला पहली चीज क्या करता है? सलकल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। सबसे पहला बदला अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को, उस शख्स को, उस बेटी को, उस बेटा को ऐसा रास्ता चला देता है, ऐसे रास्ते की तरफ गामजन करवा देता है जो रास्ता सीधा जन्नत की तरफ जाता है। कौन है मुसलमानों का जो नहीं चाहता है? वो बुत परस्ती भी करता है, कब्र परस्ती भी करता है, लेकिन चाहता क्या है कि मैं जन्नत में जाऊं, है कि नहीं?
चाहता है, हर आदमी यही चाहता है कि मैं जन्नत में चला जाऊं, स्वर्ग में जाऊं। गैर मुस्लिम भी स्वर्ग में जाना चाहता है, लेकिन अमल नदारत, अमल नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को जो इल्म सीखने की तलाश में निकलता है, जन्नत का रास्ता चला देता है। वो जाओ, डायरेक्ट पहुंच जाओ जन्नत में। सलकल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्ना। और क्या करता है उसके बाद, व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतिहा लितालिबिल इल्म रिज़न लितालिबिल इल्म। और अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से रहमतों को लेकर के अपने पर बिछा देते हैं तालिब इल्म के लिए, जो इल्म सीखने निकलता है। कितनी बड़ी जो अल्लाह तबारक व तआला, ये फरिश्ते कौन मखलूक है, अल्लाह तबारक व तआला की नूर से पैदा की हुई मखलूक है, जो रहमतों को लेकर के नेक बंदों के दरमियान घूमते रहते हैं कि कहां लोग, कहां अल्लाह के बंदे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, तस्बीह और तहलील कर रहे हैं, तकबीरात पढ़ रहे हैं, वहां जाके रहमतों से उनको ढांप में वो ढूंढते रहते हैं। ये फरिश्ते उन्हें क्या करते हैं, उनके लिए रहमतों का पर बिछा देते हैं। और खुश होकर के उस तालिब इल्म से, उस आदमी से, उस बच्चा से, उस बच्ची से जो इल्म सीखने के लिए निकलता है दीन के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में, उनके लिए रहमतों का की पर बिछा देते हैं। और उनका ताउन, उनका हेल्प करने लग जाते हैं, उनके साथ मेहरबानी करने लग जाते हैं, उनके साथ भलाई करने लग जाते हैं। और ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात किया, व इन्नल आलिमा ला यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। जो ये आलिम जो बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे सीख करके आलिम बन करके मदरसे से निकलते हैं, या बच्चियों को सिखाते हैं और बच्चियां आलिमा बन करके मदरसे से फारिगा होती हैं, निकल जाती हैं बुखारी पढ़ करके। ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं, उनके लिए ला यस्तगफिरु लहू अल मलाइका, फरिश्ते उनके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। और जानते हैं फरिश्ते ऐसी मखलूक है, ला यासून अल्लाह मा युमरून, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। कभी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करते, और जिस चीज का उन्हें हुक्म दिया जाता है उन्हें बजा लाते हैं। ये मखलूक है, ये फरिश्तों की अल्लाह तबारक व तआला की। और जितने लोग जमीन में पलते हैं, जितनी मखलूक जमीन में है और जितनी मखलूक आसमान में है, सारे लोग मिलकर के उस आलिम के लिए, उस तालिब इल्म के लिए दुआएं करने लग जाते हैं, मगफरत करने लग जाते हैं। अल्लाह, वो आदमी, वो आलिम तेरे रास्ते में निकला हुआ है, तेरे बंदों को तेरा दीन सिखाते हैं, तेरी तौहीद सिखाते हैं, तेरी मारिफत सिखाते हैं।